गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है रिवाइज लेक्चर ऑन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अबाउट द हेल्थ। ओके, हेल्थ आपको मालूम ही है, हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन बनाया है हेल्थ का, दैट इज़ हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फिनिटी। इसका मतलब है जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टया स्वस्थ हो, ओके, अच्छा रहे, सो उसको बोलेंगे हेल्थ। सो हेल्थ की डेफिनेशन इज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फिनिटी। ओके, नाउ द चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ एज पर बायोलॉजिकल, एज पर इकोनॉमिक, एज पर साइकोलॉजिकल अलग अलग कॉन्सेप्ट किए गए हैं हेल्थ के। ओके, सो हेल्थ के कॉन्सेप्ट में फर्स्ट इज अ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल बता रहा है साइंस हेल्थ कैसी रहनी चाहिए, जिसके शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो हेल्दी पर्सन नहीं माना जाता। ओके, दैट पर्सन इज अनहेल्दी। सो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट चेंजिंग कॉन्सेप्ट में, इन चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, सो फर्स्ट इज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, सॉरी। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है आपको? तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट इट मीन्स द जर्म्स थियोरी ऑफ डिसीज हैज़ गिवन द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। जिसके शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, HIV बाधित पेशेंट है, HBsAg पॉजिटिव पेशेंट, दैट पर्सन इज नॉट अ हेल्दी पर्सन। सो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि जिसके शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो वो पर्सन अनहेल्दी है, और जिसके शरीर में कौन से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं है दैट पर्सन इज हेल्दी पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है, if a person is able to adjust himself or herself in various stressful life situation that he or she will be considered healthy। so जो भी हो he or she जो उसके स्ट्रेसफुल लाइफ में हेल्दी रहते हैं विदाउट एनी टेंशन, सो वो पर्सन क्या है, हेल्दी है। ओके, सो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि पर्सन इज हेल्दी व्हेन ही और शी इज हेल्दी इन अ स्ट्रेसफुल लाइफ। ओके, दिस कॉन्सेप्ट हैज़ नॉट कंसिडर अ हेल्थ एज ओनली अ फिजिकल और ओनली अ बायोलॉजिकल फिनोमिना। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो पर्सन है वो बायोलॉजिकल फिनोमिना और कौन सा फिजिकल फिनोमिना पे ही हेल्दी नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो साइकोलॉजिकली भी हेल्दी रहना चाहिए। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है। देन सोशल मतलब व्हाट, इफ एनी इंडिविजुअल इज एबल टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द सोशल रिलेशनशिप, जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपके नेबरहुड्स हो, और इन समाज में, इन सोसाइटी में सबके साथ अच्छे से रिलेशन बनाए रखता है और वो मेंटेन करता है और इम्प्रूव करता है रिलेशन, दैट पर्सन इज ऑल्सो अ हेल्दी पर्सन। ओके, सो साइकोसोशल कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि आपको साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों में भी हेल्दी रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट
इट मीन्स द हेल्थ इज इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड हिज और हर एनवायरनमेंट। जो अपना आजू बाजू का एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उसके साथ भी हेल्थ अच्छे से इक्विलिब्रियम मेंटेन करनी चाहिए। जैसे कि विंटर सीजन आया तो आप बीमार पड़ गए तो ऐसे नहीं चलता, दैट पर्सन इज़ नॉट अ हेल्दी पर्सन। सो अपने शरीर को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने को आना चाहिए विद द एनवायरनमेंट। ओके, सो हेल्थ इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड हीज और हर एनवायरनमेंट। जो अपना आजू बाजू का एनवायरनमेंट है उसके साथ अपनी बॉडी जो है वो इक्वल और इक्विलिब्रियम मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स जब भी बारिश का सीज़न हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन बीमार पड़ जाते हैं। ओके, मीन्स उसके जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम बना के नहीं रखती है एनवायरनमेंट के साथ। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। फोर्थ इज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। Holistic concept means the synthesis of all above concepts. Health is the multi-dimensional approach influenced by various factors including social, economical, psychological, environmental, political और इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। सो जो अपनी हेल्थ है वो सबके साथ अच्छे से इक्विलिब्रियम बना के रखती है। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल। ओके, सो ये सब क्या हो गए? कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ओके, होलिस्टिक मीन्स दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन मोर weightage on the promotion of the health, prevention of disease and elevation of suffering, and we consider all the aspects of health and sounds of mind, sound of body, sound of family as well as a sound of environment। अपना आजू बाजू का environment, अपने family background, so ये सब को consider करके ये holistic concept बनाया गया है। okay, so हमने changing concept में देखा biomedical concept, it means according to the microbiological concept, means microorganisms present in the body, so that is a biomedical concept। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मीन्स अपना जो साइकोलॉजिकल माइंड है और जो सोशल रिलेशंस है उसमें अच्छे से रिलेशन बनाए रखना। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मीन्स पर्सन, it means a concept of, it means a equilibrium between environment and the person। okay, and the holistic means it all the aspects of health, मतलब जो हमने अभी तक देखा बायोलॉजिकल, साइको सोशल एंड इकोलॉजिकल, ये सब कंसेप्ट एक साथ मिल के जो पर्सन अच्छे से इक्विलिब्रियम बना के रखता है, सो दैट इज नोन एज अ हेल्थ। ओके, सो ये चेंजिंग कॉन्सेप्ट है हेल्थ के। हेल्थ की डेफिनेशन हमने देखी, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन अब्सेंस ऑफ डिसीज। ये हेल्थ की डेफिनेशन है एज पर WHO। ओके, नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और द डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ। अलग अलग डायमेंशंस है हेल्थ के। कौन से डायमेंशंस है? नाउ द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, उसमें फिजिकल डायमेंशन आता है, फर्स्ट इज फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन मीन्स इट इज रिलेटेड टू अ परफेक्ट फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आपकी जो बॉडी है अच्छे से फंक्शन कर रही है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट concept, that dimension is known as a physical dimension। It means a good complexion, bright eyes, bright face, good appetite, regular activity of bowel and bladder,
then a clear skin, normal pulse BP, respiration and a sweet breath, sound sleep, ये सब किस में आता है? फिजिकल डायमेंशन में। ओके, सो उसकी जो बॉडी है, एक आध पर्सन की जो बॉडी है वो क्या कर रही है? अच्छे से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है, वो बॉडी फंक्शनिंग अच्छी है, उसके ऑर्गन्स अच्छे फंक्शन कर रहे हैं, बाहर से उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है। ओके, दैट पर्सन इज नोन एज, दैट डायमेंशन इज नोन एज अ फिजिकल डायमेंशन। सो इसमें क्या क्या आता है? गुड एपेटाइट, good bowel and bladder, regular bowel and bladder habitat, then clear skin, good sleep and sweet breath, okay, normal pulse, BP and respiration, bright eyes, moderate body build, a good appetite, okay, smooth easy coordinate बॉडी मूवमेंट्स अच्छे से हो रहे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है शरीर में, दैट इज नोन एज अ फिजिकल डायमेंशन। देन नेक्स्ट इज द मेंटल डायमेंशन। Next is the mental dimension. Mental dimension means it is ability to deal with every situation. मतलब जो पर्सन है उसको कौन सी भी सिचुएशन रहे उसमें उसको डील करने को आना चाहिए, वो सिचुएशन हैंडल करने को आना चाहिए। दैट इज़ द मेंटल कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द मेंटल डायमेंशन। सो इट इज़ रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड। खुद को एडजस्ट करना सराउंडिंग वर्ल्ड से। इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ esteem, well adjusted, get along with others, accept criticism, free from internal conflicts, self actualization, known needs, problems and goals, good self control, balance rationally and emotionally, cope with the stress and anxiety, and searches फॉर आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी सर्च करना, दूसरों के साथ अच्छे से घुल मिल जाना, ओके, और अपने जो क्रिटिसिज्म है, अपने अंदर की जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट करना, ये सब मेंटली हेल्दी पर्सन के गुण हैं। ओके, सो ये क्या हो गया? मेंटली डायमेंशन। जो व्यक्ति और आसपास की दुनिया इसमें संतुलन बनाए रखता है, दैट इज नोन एज अ मेंटली डायमेंशन। नेक्स्ट इज द सोशल डायमेंशन। Social dimension, it means a concern with the quality or quantity of individuals' interpersonal ties and the extent of involvement with the community. वो कम्युनिटी के साथ कितना इन्वॉल्व हो रहा है, उसके कितने रिलेशंस है, वो रिलेशंस कैसे संभाल रहा है, उसमें कुछ भी हो सकता है। फ्रेंडशिप सर्कल रहता है, नेबरहुड सर्कल रहता है, नेबरहुड रिलेशंस रहते हैं, फैमिली रिलेशंस रहते हैं। सो ये सब अच्छे से मेंटेन कर रहा है या नहीं, उसके ऊपर ये सोशल डायमेंशन है। ओके, सो सोशल डायमेंशन मीन्स वेलबींग इम्प्लाइज द हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन विद इन द इंडिविजुअल्स एज वेल एज विद इन द सोसाइटी। सोसाइटी में वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, उसके ऊपर ये सोशल डायमेंशन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्पिरिचुअल डायमेंशन। फोर्थ वन इज स्पिरिचुअल डायमेंशन। Spiritual dimension means it is the concern with mainly related to integrity, principles and ethics. So this is the part of individual which reaches out and strives for a meaning and purpose of life. हम ये दुनिया में क्यों आए हैं, अपना पर्पस क्या है, इसका स्टडी करने वाला पर्सन, सो उसको बोलेंगे स्पिरिचुअल डायमेंशन।
Okay, it includes the integrity principles and ethics, the purpose in the life and committed to some higher being, spiritual health according to the freedom Monch and Rakim. It means the spiritual, जो गॉड को मानने वाला है उसको बोलेंगे spiritual dimension. Okay, next is the emotional dimension. Fifth one is the emotional dimension. Emotional dimension means it is related to the feeling. जो अपने अंदर की जो feeling है वो कैसे बाहर निकल रहा है, कौन से environment में बाहर निकाल रहा है. जैसे कि आप एक आपके सामने एक डेथ हो गई है तो वो पर्सन है वो लाफ कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ हेल्दी पर्सन. ओके, जो आजू बाजू का इमोशनल स्टेटस है उसको जानने वाला पर्सन जो है उसको बोलेंगे इमोशनल डायमेंशन. ओके, सो इट इज़ रिलेटेड टू द फीलिंग. So emotions dimension of the health is related to the feeling, assess the need of love, affection and any other. Okay, next is the vocational dimension. Vocational dimension means a work job often plays in an important role in promoting physical mental health. When a person suddenly lost his job, it affects his psychology and the mental status. So it is related to the job. Okay, so जब भी कोई भी पर्सन उसका जॉब चला जाता है तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों भी चीज़ों से क्या हो जाता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है. सो दैट इज़ नोन एज अ वोकेशनल डायमेंशन. सो व्हेन द मेंटल हेल्थ इज इम्पेयर्ड एंड फिजिकल हेल्थ गेट ऑटोनॉमिकली अफेक्टेड. ओके, सो जब भी मेंटल हेल्थ हम मानसिक रीत्या कोलैप्स हो जाते हैं तो अपनी फिजिकल कंडीशन है वो भी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है. So it means a vocational dimension. Then other dimensions are philosophical dimension, cultural dimension, socio-economic dimension, environmental dimension, educational dimension, nutritional dimension and curative dimension, preventive dimension. ये सब other dimensions में आता है. ठीक है, so हमने health dimensions of health के बारे में पढ़ा. उसमें फिजिकल डायमेंशन, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड वोकेशनल डायमेंशन एंड अदर डायमेंशंस के बारे में आज हमने पढ़ा है. सो आज के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ. अभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ क्या है? डिटर्मिनेंट्स मीन्स the health of the individual and the whole communities may be considered to be a result of many interactions. Some of the determinants are as follows. जैसे कि जेनेटिक मेकअप, जैसे कि अपने मम्मी पापा के पास से हमारे पास में जीन्स आ जाता है. तो जब भी हमारे मम्मी पापा में कुछ भी प्रॉब्लम रहता है जैसे कि डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, सो वो अपने भी जीन्स में आ सकता है. ओके, जब अपने सिस्टर ब्रदर है सो हम में से किस में भी वो डिफॉर्मिटी आ सकती है. दैट इज़ अ जेनेटिक मेकअप. द फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ जीन्स. अपने जीन्स में जो है वो हम लोगों को मिलता है. ठीक है, मतलब मम्मी पापा से हम तक. सो इसमें फॉर एग्जांपल है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब डिफॉर्मिटी आ सकती है जीन्स में. नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल. एनवायरमेंटल मीन्स दिस इज द composed of internal and external factors of determinants. that is द हेल्थ इंटरनल, अपनी जो बॉडी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम अचानक से हो गया, जैसे
कैंसरस सेल्स। ओके, सो अचानक से ये प्रॉब्लम हो जाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट अपने बॉडी का बिगड़ जाता है। ओके, एंड आउटर एनवायरनमेंट मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, वाटर बॉर्न डिसीज़ है, एयर बॉर्न डिसीजेस है, सॉइल बॉर्न डिसीजेस है, ये सब डिसीजेस कंडीशन दैट इज़ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, then lifestyle is a very important determinants of health is it is a composed of socio-economic status, मतलब अपनी जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से अपना लाइफस्टाइल हो जाता है अलग से। मीन्स हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल, सोशल कल्चरल फैक्टर्स, कस्टम्स, रिलीजन्स एक्सेट्रा। ठीक है, then socio-economical conditions, it means in developed country there are very less percentage of morbidity and mortality cases। जो डेवलप कंट्री है सो उसमें क्या है, लेस अमाउंट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, मतलब डेथ का जो रेट है और जो बीमार पड़ने का रेट है वो बहुत कम है इन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, बिकॉज अ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, उनका रहने का, खाने का, पीने का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा रहता है, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा रहता है, इसके लिए ये मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट बहुत ही लेस है। ओके, सो एजुकेशन फैक्टर भी इन्वॉल्व करता है, जैसे कि अच्छा एजुकेशन रहेगा तो उनको भी पता चलता है अपनी हेल्थ कैसी रहनी चाहिए, हेल्थ को मेंटेन कैसे रहना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, कौन से सीज़न में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये जब भी हम लोग अच्छे एजुकेटेड रहेंगे तो आप लोगों को वो पता चलेगा। ठीक है, ऑक्यूपेशन, नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द हेल्थ स्टेटस। सो ऑक्यूपेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इन हेल्थ स्टेटस, एज द पर्सन who are involved in the occupations that required only a documentary work are more susceptible to get the obese। जो कम काम करता है, मतलब बैठ के काम करने वाला, जैसे कि कंप्यूटर के सामने बैठा है, उसका जो फिज़िकल हेल्थ है वो ओबेस होता जाएगा, क्योंकि उसके हाथ पैर को कुछ भी काम नहीं है, उसका खाली दिमाग चल रहा है और हाथ चल रहे हैं, शरीर वैसे ही बैठा है एक जगह पे। सो ऐसे पर्सन्स क्या हो जाते हैं, जल्दी से ओबेस हो जाते हैं, उसमें शारीरिकता ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, और जो बाहर काम करते हैं उनका बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन्स है, तो उनकी जो हेल्थ है, उनका बॉडी बिल्डिंग है वो अच्छा रह जाता है। ठीक है, सो ऑक्यूपेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट इज़ द हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि अपने आजू बाजू में अच्छे से हेल्थ सर्विसेज हो, हम लोग जब भी बीमार पड़े हम जल्दी से जा सकते हैं डॉक्टर के पास, दवाई लेके जल्दी से ठीक हो सकते हैं। पर जो गांव है, आदिवासी एरिया है, तो वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, सो वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है, बीमार पड़ने के रेट बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सो हेल्थ सर्विसेज means the provision of the health services to determine the health status, as nowadays the health services are provided better to urban community। अभी जो चल रहा है, अभी जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ अवेलेबल किए हैं, जो आदिवासी गांव है, गांव में भी PSC सेंटर्स ओपन किए हैं। सो उससे क्या होता है, बीमारी का रेट बहुत कम हो गया है। जब भी पर्सन्स बीमार पड़ते हैं जल्दी से डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उन दवाई ले सकते हैं, जल्दी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, सो ये सब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। क्या क्या देखा इसमें हमने, जेनेटिक मेकअप, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। ओके, सो ये आज हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है रिवाइज लेक्चर था हेल्थ के ऊपर, आपको समझ में आया? नहीं आया हो तो कमेंट्स करके पूछिए।